वो गिर गया था ना, ये गिर भी जाता है ना। हाँ, आता भी तो नहीं है ना मुझे। अभी पता है क्या, मेरे भाईजान आ रहे हैं अमेरिका से, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए पूरी वीलॉग की किट लेकर आ रहे हैं। मज़ा आएगा फिर तो यकीनन, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो मुझे चलानी आ जाए सही, ये भी तो मसला है ना, चलानी भी तो नहीं ना आती। सिखा देंगे मुझे, आएगी तो बाकी वो बस शादी पे नहीं पहुंच सकेंगे बेचारे, उनका कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, कोई बिज़नेस का। उन्होंने कहा कि वो मैं वहाँ पे शादी तो मिस हो जाएगी, शादी के बाद आएंगे वो, यानी कि वो आएंगे 1 जनवरी को। तो उनसे मुलाकात होगी। और बस अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं ना लोगों को, इसलिए वो अपने टाइमली पहुँचना मुश्किल होता है। जैसे अब मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुनज़्ज़ा है, बहुत प्यारी दोस्त, आपको पता ही है, मेरे साथ हर जगह पे मेरे साथ होती है, हर मौके पे। आपने देखा होगा मेरी फ्रेंड्स के वीलॉग उसमें जो भी गेट टुगेदर हमारे होते हैं। अब उसकी अम्मी बेचारी को ना हो गया, स्ट्रोक हो गया, और वो हॉस्पिटलाइज है। और मुनज़्ज़ा हमारी हर खुशी में, हर गमी में सबसे पहले होती है, सबसे आगे होती है। लेकिन उसके ऊपर ऐसी मुश्किल पड़ी है कि वो मेरी किसी फंक्शन में भी अभी तक नहीं आई, और वो बहुत मजबूर है। देखिए, इंसान प्लानिंग तो कुछ करता है। मुझे एक रात पहले कह रही थी कि ये करना है, मैंने ये जोड़ा बनवाया है, निकाह के लिए ये बनवाया है मैंने, बारात के लिए ये बनवाया है, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोज़ ढोलकी करेंगे। और सुबह उठते ही, जिस दिन ज़मीन का सामान आना था ना, उस दिन की बात है, सुबह उठते ही उस बेचारी की अम्मी, मुझे उसने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकूँगी, अम्मी को स्ट्रोक हो गया। और मैं हॉस्पिटल गई, अम्मी की काफ़ी हालत ख़राब थी। और ज़ाहिर है ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी, मतलब आप अगर कहेंगे ना कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, आपका अपना दिल ही नहीं करता इस हालत में उनको छोड़ के आने का। कैसे दिल कर सकता है? मैं दिन में 6 दफ़ा अम्मी को याद करती हूँ, किसी बात से, कभी किसी बात से, कभी किसी चीज़ से। तो वो बेचारी, बिल्कुल उसका जेन्युइन रीज़न है, लेकिन मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, हर चीज़ में मिस कर रही हूँ। उससे धड़ करते भागते आना था, उसने सब कुछ मेरे साथ कराना था, लेकिन बस इंसान की मजबूरी होती है, इसलिए मैं समझती हूँ, खुदा करे मजबूरी उनकी, अल्लाह मियाँ उनकी आजमाइश जो है उसको ठीक करे, अल्लाह मियाँ वो पूरे उतरे हैं आजमाइश में। ये बड़ा मुश्किल वक्त है, माँ बाप जब इस कंडीशन में होते हैं तो फिर बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। चाहे बच्चे कितने बड़े हो गए हों, फिर भी वो बच्चे ही होते हैं ना। तो आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप मुनज़्ज़ा की अम्मी की दुआ कीजिए, और मेरी प्यारी दोस्त को किसी भी परेशानी से बचाए अल्लाह मियाँ। दूसरा, मेरी महरीन जो है, बड़ी प्यारी दोस्त है, महरीन मिर्ज़ा, जो डिज़ाइनर है, मेरी डिज़ाइनर दोस्त, बड़े प्यारे कपड़े बनाती है और बड़े प्यारे कपड़े पहनती है। तो उनने मुझे कहा कि भई मुझे बताएँ कोई काम। मैंने कहा भई काम तो सब निपटा लिए मैंने। एक मेरी इमराना दोस्त है, उसको फ्लू हुआ हुआ था। मैंने कहा ये फ्लू शुरू जो है ना, मैं डंडे मार के ठीक करा लूँगी, आज ना आए तुम लोग तो। तो इसके अलावा भी मेरी कौसर जो है वो भी आएगी, मेरी बाजी भी आएँगी। गुड़िया जो है मेरी, जो सदफ़ है, मेरी नीस सुमल बाजी की बेटी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसने कहा मुझे फ्लू टाइप कुछ हुआ हुआ है, तो चूँकि नूरे जहाँ है, बेबी है घर में, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं आना चाहती। मैंने भी कहा ठीक है, एहतियात बेहतर है, कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो आएगी। बाकी आज हम बाहर सेटअप कर रहे हैं। मैंने अंगीठी ख़रीद ली है, अपनी ज़ाती ख़रीदी है अंगीठी, किरायों पे लेने से बेहतर है। मैंने कहा पक्की ख़रीद लो भाई, कभी बॉनफायर करना होता है, कभी हमने तिक्के बनाने होते हैं। तो मैंने कहा कि पक्की अंगीठी ख़रीद लो। मैंने ख़रीद ली अंगूठी, और अंगीठी ख़रीद ली, और साथ मैंने कोयले भी मंगा लिए। और मैंने कहा बाहर आज सेटअप लगाएंगे। वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ज़ारा ने और हलीमा ने, हलीमा मेरी बहू है, जिसके बारे में आप कहते हैं मंजली बहू नज़र नहीं आई कभी, ऊपर रहती है और कभी नज़र नहीं आई, आएगी नज़र। आज वो आएगी, मैं उसको बिठा के कहूँगी कि बात करो, और आप देखिएगा। और मेरे बच्चे भी नज़र आएंगे, बच्चे ऊपर होते हैं ना। और हाँ, मेरे बैंकॉक वाले बच्चे भी आ गए, परीशे हुरान, वो भी आ गए हैं। तो उनकी मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको भेजूँगी, दिखाऊँगी, भेजूँगी कहाँ, दिखाऊँगी कि वो भी आ गए हैं। माशाल्लाह घर में रौनक है। आज मेरी जो मुल्तान में मेरी बेटी है, बेटी टाइप देवरानी है, लेकिन है मेरी बेटियों की तरह, वो उसकी छोटी बेटी अलीना, वो भी आ रही है आज। और अब मुझे ये फ़िक्र है कि गद्दे को क्या करूँ, रज़ाइयाँ, बिस्तर, गद्दे। गर्मियों में एसी प्रॉब्लम, सर्दियों में गद्दा प्रॉब्लम, रज़ाई प्रॉब्लम एंड गीज़र प्रॉब्लम, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो अल्लाह करे कि वो जो है पूरे हो जाएँ। ऊपर लेने को तो बहुत कुछ है, ज़मीन के गद्दों का मसला है। पुराने ज़माने में होता था ना कि लोग हमसायों से, रिश्तेदारों से कहते थे बिस्तर दे दें, बिस्तर दे दें, तो लोग बिस्तर देते थे, बिस्तर बनाते थे, इतनी बड़ी पेटियाँ होती थी, उसमें बिस्तर होते थे। आजकल के ज़मानों में पेटी सिस्टम ख़त्म हो गया है,
और ये फ़ोम के गद्दा सिस्टम शुरू हो गया। और अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अगर गद्दे ख़रीदूँगी तो फिर वो मेरे घर में जगह तो है नहीं, मैं कहाँ रखूँगी उन गद्दों को, ख़रीद भी लूँ तो। तो ये इस तरह परेशानी लाहक है कि इसके बारे में क्या होगा। फिर आज मैसेज करती हूँ, मांगती हूँ, भाई गद्दे दे दो, गद्दे दे दो। अब मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमसे गद्दा ले लें, हमसे गद्दा ले लें। आप लोग पता नहीं कहाँ हैं और मैं पता नहीं कहाँ हूँ, इसलिए मैं आपसे गद्दे नहीं ले सकती। और सब ने चंदा की बहुत तारीफ़ की है, छोटी चंदा की, बड़ी चंदा की, लेकिन बड़ी चंदा के तो नंबर ही बहुत है भाई। उसको मैंने कहा भाई तुम्हारे तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। तो दरअसल मैं उनको, क्योंकि वो मेरी बेटियों की तरह है और मैं उनको अपनी तरह ही रखती हूँ, और अपने जैसा ही, जैसे मैं अपने बच्चों को रखती हूँ वैसे ही मैं उनको रखती हूँ। और वो मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाला हुआ है, मेरे घर को संभाला हुआ है। तो उनकी इम्पोर्टेंस जो है, और किसी ने ये भी कहा कि इतना ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। देखिए, ट्रस्ट करना चाहिए, किसी पे तो करना चाहिए ना। मुझे 8 साल हो गए चंदा को मेरे साथ रहते हुए, तो ट्रस्ट तो करना पड़ता है। और फिर आप 8 साल में आपकी एक सुई जैसी चीज़ भी इधर से उधर नहीं हुई, तो आपको समझ में आती है कि ये शख्स जो है, ये इंसान जो है, ये ट्रस्ट के काबिल है। सनी है उसके मियाँ, और चंदा है, और छोटी चंदा भी है। लेकिन छोटी चंदा चूँकि कम टाइम के लिए होती है, चली जाती है, लेकिन ट्रस्ट तो उस पर भी बहुत है। मेरा घर खुला होता है, मेरी चीज़ें खुली होती हैं, मेरे परफ्यूम, आपको पता है कि माशाल्लाह चीज़ें इतनी होती हैं कि अगर 2-4 निकल भी जाए ना तो याद ही रहता कि वो कहाँ गई हैं। मैं तो कराची में होती हूँ ना कभी, तो कभी मुझे अपना कपड़ा को याद आता है, मैं चंदा को ना उसका तस्वीर उसकी भेजती हूँ, किसी ड्रामे में पहना होता है कहीं खर्च करके, चंदा ये साड़ी कहाँ है, ये सूट कहाँ है। तो आधी रात को मेरी आँख खुल जाती है, तो वो कहती है ओ अम्मा को याद आ गया, अब ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह चीज़ें लेकिन मिल जाती हैं, चीज़ें घूमती तब हैं जब कोई कहीं ले जाए। तो मेरे घर से कभी कोई चीज़ नहीं गई, और ये ट्रस्ट ही होता है, मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे पता है। बल्कि मुझे वो ढूंढ ढूंढ के देती है, मुझे भूली हुई चीज़ें भी ढूंढ के देती हैं। अभी कल का सुने वाक़या, कल क्या हुआ कि हलीमा जो है, मेरी जो बहू है, असद मेरा बेटा जो मिडिल वाला, जो लोग ऊपर रहते हैं, वो उसने ये हुआ कि वो जब यहाँ मेरे पास ऊपर रहते थे ना, तो उनकी मेरी अलमारियों में से एक अलमारी मैंने उनको दी हुई थी कि आप इसमें अपने कपड़े रख लें। तो असद के कोट शोट सब कुछ उसमें पड़ा हुआ था। जब हलीमा लोग ऊपर शिफ्ट हुए तो वो सब कुछ सामान लेके चले गए, मैंने तो चेक ही नहीं किया कि क्या है और क्या नहीं है। लो भैया, अब असद बेचारा शोर मचा रहा है, यार मेरे सूट था, मेरा वलीमे का सूट कहाँ है। अब हलीमा कह रही है हाँ मैं ढूंढती हूँ, मैं करती हूँ। तो जनाब जब ऊपर जाके अलमारी में देखा है तो 5 सूट, जिसमें से 3 ब्रांड न्यू थे, वो लटके हुए थे। और ये हाल था, और मेरा बच्चा बेचारा परेशान हो गया था कि मैं अब इतनी महंगाई में सूट नया बनाऊंगा। उसके तो 5 सूट निकल आए, मैं तो हैरान हो गई। और हलीमा को मैंने कहा हद होगी, वैसे आजकल की बीवियों की हद है। वैसे ताना मैंने मारा ना, सास बनी, मैंने कहा वैसे हद है कि अपनी चीज़ें ले गई सारी, मेरे लड़के की छोड़ गई सारी ऊपर चीज़ें, और फिर चेक भी नहीं किया, और कह रही हाँ कहीं हैं कहीं हैं। तो हंस पड़ी, कहती हाँ अम्मा मैं तो भूल गई थी ये सब की चीज़ें। एनीवे, तो वो खैर से मिल गई। तो इसलिए अगर वो देखें 5-6 सूट थे, अगर वो कहीं चले भी जाते तो हलीमा को तो याद नहीं था, और मैं तो कभी ऊपर गई नहीं, ना मैंने कभी वो अलमारी चेक की है। वो गायब हो जाते तो किसी को पता भी नहीं था। हलीमा ने कहा अम्मा वाकई मैं तो भूली हुई थी, मुझे तो याद ही नहीं था। तो वो अगर निकाल के हमारे सामने आ गए, इसका मतलब है कि ट्रस्ट तो करना बनता है ना भाई। और ट्रस्ट जो है उसको उन्होंने, हमारा दिल नहीं तोड़ा, और यहाँ से कोई भी चीज़ कभी भी कहीं भी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए ट्रस्ट तो करना पड़ता है। अब ये अगले का ज़र्फ़ है कि क्या निकलता है, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं करते तो वो जल्दी ख़त्म, पता भी चल जाता है कि भाई ये इस काबिल नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हमारे घर काफ़ी लोग आए गए, तो जल्दी ही पता चल गया था। जल्दी खैर नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 साल के बाद पता चला चीज़ों के बारे में, वो कहाँ गई, ये कहाँ गई। तो फिर शक हुए। यहाँ पे कभी शक ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई चीज़ कभी गई ही नहीं, बल्कि मुझे ला के दी जाती है, मेरी हर चीज़ संभाली जाती है, ख्याल रखा जाता है। चंदा, बीच में से याद आ गया ना, चंदा बेटा, बीच में से बातें करते करते याद आ गया, आधी रात को ख्याल आया कि जो परीक्षे ने मुझे 8,000 रुपया दिया था वो कहाँ है। मैंने संभाल दिया। हाँ मैंने संभाल दिया। देखा, आधी रात को मुझे याद आया, परीक्षा आई थी, थाईलैंड से आई है, उसने मुझे आते कहा अम्मा ये मेरा 8,000 रुपीज़ है, और ये मैंने वहाँ जब मैं गई थी तब मैंने जमा बच गए थे, तो ये पड़े हैं, तो ये आप, मैंने कहा ये आप मेरे से पैसे लो, मैंने उसको दिए पैसे, मैंने कहा ये खर्चो और ये वापस रख दो, ये फिर जमा कर लो। तो मैंने चलते चलते ऐसे चंदा को शायद पकड़ा दिए। अब आधी रात को मुझे ख्याल है वो 8,000 रुपया कहाँ गया है। तो अब मैंने पूछा तो कह रही मैंने संभाल दिए।
तो ट्रस्ट तो करना पड़ता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरी कोई नेकी है जो मुझे ये लड़कियां अच्छी मिल गई हैं जिन पे मैं आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकती हूँ, जिसके बारे में आपने कहा कि ना करें। तो आज आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है और क्या क्या होगा। आप देखिएगा, खुश रहिएगा। अभी मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। परीक्षे वगैरह आ गए, वो भी साथ मिला के लगाती हूँ और फिर शाम को एक और ढोलकी की वीडियो आपको अपलोड करूँगी। खुश हो जाएंगे आप लोग। या ना करूँ या एक ही करूँ, बताइए क्या ख्याल है आपका? फिर मैं ख्याल में एक ही करती हूँ, एक ही दफ़ा रात को आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग खुश हो जाएंगे। सारी रौनक देख के। अभी तो तैयारी हो रही है बाहर, अभी तो सफाई भी होनी है, बड़ा कुछ होना है। छोटी चंदा नहीं आई ना, छोटी चंदा आज अपने शॉपिंग के लिए गई है, उनकी भी तो क्रिसमस आ रहा है ना, तो वो गई है अपना बच्चों के कपड़े लेने के लिए। और ये बड़ी चंदा तो इसने तो मुझे अपना आप दे दिया और मैंने इसको अपना आप दे दिया। ये मोहब्बत है, गिव एंड टेक। तो जनाब फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या होता है, तो इंतज़ार कीजिए और साथ रहिए मेरे, ठीक है जनाब। हम लोग सेट हो गए हैं। ये परीक्षे आ गई है थाईलैंड से और ये हुरानी आ गई है। इसके कपड़े तो देखें जी, पीछे होके दिखाओ कपड़े। ये हम अहमद चाचू की माइयों के लिए रेडी हो गए हैं और परीक्षे भी रेडी है, लेकिन परीक्षे के बाल अभी नहीं बने और अभी बन जाएगा उम्मीद है। मैं आपको बाहर का सेटअप दिखाती हूँ। देखिए जी, बाहर का सेटअप लगाया है हमने, नाना करते भी कहा थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए ना भाई। तो ये देखिए, ये बाहर का सेटअप है। ये बाबा बैठे हैं हमारे और ये सिर्फ बैठे हैं और ये देखिए लाइटें। सस्ता शैम्पू लगाओगे तो सर झुकाते रह जाओगे। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स, अब झुका के नहीं, सर उठा के। शादी वाला घर, शादी वाला घर, ये देखिए शादी वाला घर। और मैं आपको बाहर से भी लाइटें दिखाती हूँ, सारी दिखाती हूँ। बाहर से भी लाइटें दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, शादी वाला घर। ये होता है शादी वाला घर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाए। और ये देखिए कितनी प्यारी लाइट्स है। आजा हुरानी। और ये हम अब यहाँ से एंटर हुए हैं और ये हमारी सेटिंग है, ये हमने सेट किया है। ये हमारी शादी है, ये हमारी शादी है, हमारी शादी हो रही है। और ये लाइटें सारी लगी हुई हैं और अभी हम ऊपर पर्दा है इसलिए ऊपर वाली लाइट, हाँ वो ज़रा ठंड, हाँ और ठंड है ना, इसलिए हमने कहा ज़रा उसको उतारे नहीं। ऊपर से उसको ताकि खत्म हो जाए। हाँ जी, ये मैं रेडी हो गई हूँ अभी फ़िलहाल, मैं ही रेडी हुई हूँ। बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। बाबा तो सुबह के रेडी हैं। और ये देखें, अभी तो मेरे कपड़े आपको सही पूरे नज़र नहीं आएंगे, फिर नज़र आएंगे। अभी सारी आपको दिखाऊंगी ना क्या क्या हो रहा है ढोलक में। तो फिर इधर बैठ जाओ। ताकि आपको लाइट पड़े। नहीं, लाइट तो मुझे बड़ी सोहनी पड़ रही है, देखें कैसी लाइट है ना, लाइट तो बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब तैयारियां हो चुकी हैं। अहमद का पीला दुपट्टा आ चुका है, अहमद का पीले फूल आ चुके हैं, उसका उपटन आ चुका है। ऐसे ही बस हमने कहा चलो ये भी कर ही लेते हैं और मैं ज़रा तैयारी कर लूँ। बिग बॉक्सेस, मुझे फिक्र है बिग बॉक्सेस में से बिग चोरी हो जानी है, सब ने खा लेनी है। मैं थोड़ी थोड़ी निकालूंगी भाई, ठीक है ना। तो बस साथ रहिए, फिर देखिए क्या क्या होता है जनाब। ये मेरी चंदा की लुक देखें आप ज़रा आज। हाँ हाँ, दुपट्टा सही कर लो, मैं तो दिखा रही हूँ कि चंदा रानी आज कैसी लग रही है। दोनों चंदाएं देख, चंदा वॉक होनी चाहिए ना, कैट वॉक, रैंप वॉक। हाँ अच्छा, जूती पहन ली है, जूती पहन ली है और चला नहीं जा रहा जूती से, क्योंकि ये देखे ना जूती तो देखे, वाह क्या बात है। दूसरी किधर है? चंदा जी आइए, चंदा जी, छोटी चंदा भी देखने वाली है। और माशाल्लाह इनके हेयर स्टाइल और इनकी तैयारी तो देखें, ओ माय गॉड, लुक सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग। छोटी चंदा की भी तैयारी देखने वाली है। जूते तो देखो जी जी, बाबा आ गए हैं सब, आप सोच समझ लिया करें ना जरा। और ये देखे ना, ये कितनी अट्रैक्टिव है वैसे छोटी चंदा जो है ना, ये तो बिल्कुल सविता पाटिल लगती है। उन्हें पता तो है नहीं सविता पाटिल कौन सी, बड़ी प्यारी इंडियन एक्ट्रेस थी। अच्छा जी, तो ये दोनों, अच्छा जी बताएं आप दोनों, आज इन दोनों की जान खलासी हुई है, कैसे भला? कैसे जान खलास? ओ आज हमने
सारा खाना बाहर से मंगवाया है, इसलिए, और डिस्पोजेबल में हम लोग देंगे, तो इसीलिए अम्मा ने क्या कहा? थक गई हैं बहुत ज्यादा, इतने दिन से काम। बीमार नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। हाँ, आज मैंने सोचा आप लोग आज रेस्ट करेंगे और बस आज हमने देगे मंगवाई हैं और हमने आज बाहर से खाना मंगाया है। हमने आज बाहर से खाना मंगाया है, अब हम सिर्फ आज खाएंगे बैठ के बस। तो अभी आप देखिएगा, अभी बस लोग आए नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए भाई। ये हमारी अंगीठी जो है ये चल रही है, सनी अंगीठी को चला रहे हैं, ये देखें। और बस ये हमारे बाबा जो है ना, ये बोलते हैं तो पता नहीं चलता बोल क्या रहे हैं। आपकी सारा शोर चला गया। कुछ नहीं। ये हमने लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है इनको। जब हमने किसी को डांट पड़ानी होती है, हम कहते हैं चलो जी शुरू हो जाओ। हम ग्राउंड जो कही रही है। तो बस जी बेटा। अब हमारी एक तस्वीर ले लें। अच्छा। मैं आपकी आपको आपने मैं आपको नहीं दिखाया ना इधर। भाई मैं तो अभी दिखूंगी ना अभी। अच्छा, बाद में। हाँ, वाह क्या बात है। बॉक्सेस हैं ये देखो जी, दिखाने दो जरा। एक दिखाओ उठा के। ये अहमद एंड समीम। लाइट ही लगता है। हाँ, लाइट बड़ी मुश्किल लाइट है। फ्लैश लाइट ऑन कर देना। नहीं वो गंदी लगती है। ओह माय गॉड, ये सब लड़कियां जो हैं। मम्मी इस तरह देख रही है। ये हाँ। ऐसे आ रहा है। ऐसे आ रहा है अहमद एंड समीम। अभी हमने कम रखे हैं इसलिए कि चोर ना जाए। अहमद के दोस्त भी आ गए। दिखाओ, वो उतर रही है इसलिए ऐसे। क्या उतर रही है? वो ना उतारना। और अगर किसी ने चुराने की कोशिश की ना, फिर देखना तुम लोग का क्या हाल करती हूँ। अच्छा बेटा वो चीजें भी हैं। हाँ जो भाई करो, भर के भी नहीं चुराना। नहीं इतनी अच्छी वैसे चुरा। हाँ, मंजली बहू का बहुत लोग पूछते हैं कि मंजली बहू आप कहती हैं, तो वो नजर तो नहीं आती। ये है जी मंजली बहू। वेरी बिजी मंजली बहू। कहते हैं आप हर वक्त कहती हैं वो ऊपर रहते, तो वो रहते तो हैं पर कभी नजर नहीं आए। लो जी आज नजर आ गए। आज नजर आ गई। देखिए मंजली बहू के कपड़े तो देखो। वाह क्या बात है। और ये मंजला बेटा भी है वो पीछे, जिसके कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसने आज घुमा दिए थे सारे कपड़े। असद आप, ये असद है, ये मेरा मंजला बेटा है, जो कहते हैं आप अपने मंजला बेटा आपका नजर नहीं आया। और ये मेरी कौसर है और ये मेरी इमराना है जी। हेलो। अहमद असद आप नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि आपका बेटा नजर नहीं आता, बहू नजर नहीं आती, लोग ताने देते हैं। मुझे भी दोबारा से लाए। ये कौसर है मेरी प्यारी और ये मेरी इमराना है। बाकी मेरी सहेलियां पता नहीं कहाँ हैं, बगैर अभी तक नहीं आई। ये मेरी निदा है। चलो भाई अब ये बिद्दे गिनो कितने हुए? 69 चाहिए ताकि 70 हो जाए। चलो एक अंदर से ले आते हैं, अंदर पड़े। ये मेरी बेबीज दोनों इतनी प्याली गुड़ियाँ। रानी हेलो, मैं छत के जाऊँ, मेरी दोनों एक जैसी प्यारी प्यारी बेटियाँ। थोड़ा नीचे हो जाओ। अब कुछ होने लगा? क्या होने लगा है? क्या होने लगा? ये बिद बनाएगी ना? अब्दुल्ला क्यों काम कर गया? ये गर्ल्स का काम है। मलाई का बाबा खाएगा तो भी काट, फिर आपको निकलना पड़ेगा। कितना हो गया? 10 ये कितना है? अब चीजें ले आओ अंदर से। मैंने कहा बिद बॉक्सेस देख ली है तुम लोगों ने? बहुत खूबसूरत बिद बॉक्सेस बनाए ना। और किया था आपने, खाना नहीं। नहीं खाना खाओगे, मैं साथ साथ डंडा मारूंगी एक, क्योंकि मैं महंगी बिद बना रही हूँ। काजू भी हैं बीच में, काजू भी हैं, डालूंगी एक ही। डालूंगी एक काजू का दाना डालूंगी, लेकिन है तो सही ना। और इसके अंदर और काजू हैं, बादाम हैं और इम्पोर्टेड टॉफीज हैं, स्वीट्स हैं और मसाला, वो जो क्या होता है नाजपान मसाला, उस तरह की चीज़ है कोई। बहरहाल अब सब जी मैं ले आती हूँ।
है? चोरी तो नहीं की है किसी ने? तलाशी लूंगी जाते हुए। क्या गायब है? जो चोरी करेगा उसको अल्लाह में गुनाह देगा। बेशर्मो, इतना तो बनता है। और ईशा क्या खा रही है? चोर 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 चोर। फिर ये आपको निकाह पे नहीं मिलेगी। और जी दूल्हा आ गया, हमारा दूल्हा आ गया। दूल्हा डाल दो ना। दूल्हे के दोस्त आए, दूल्हे के दोस्त। चलो भाई कुछ करो मैं क्या। बिठाते हैं। खाना इसमें लगाना है। ये देखो जी, ओ वाओ, बनाओ, देख निकालो। गरम है ना? जी जी गरम है। हाथ में ध्यान से। अच्छा
इसमें सर्व करना है और इसमें हमने चावल सर्व करना है। वाह, चंदा ऊपर ऊपर घी डालना। हाँ, ऊपर में एंड पे घी डालेंगे।
Smart Karza, fast cash transfer. Apply here. Smart Karza up to 50,000 rupees. Ready to use anytime. Apply here. Smart Karza, super low interest rates, low pressure, apply here. See, the money is in. Is that quick?